हेलो नमस्कार साथियों। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक इतिहास का ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक परीक्षा में एक प्रश्न आना तय ही रहता है। तो चलिए आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं बगैर देरी करते हुए। तो आप लोग भी बगैर स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन किस वायसराय की समयावधि में अर्थात किसके कार्यकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन जो थे वायसराय, इनके कार्यकाल में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 से 31 दिसंबर के मध्य 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी बीसी बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। इतने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे शॉर्ट में कांग्रेस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एलन एक्टन बीएम ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। एलन एक्टन बीएम का शॉर्ट नाम हो जाता है ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई थी जो कि 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था जो कि मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसी मुस्लिम के द्वारा की गई थी जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के चौथे अर्थात इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये कहाँ किस सन में हुआ था? तो 1888 में। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1892 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1892 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1892 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन की। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था जो कि 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1996 में। कोलकाता अधिवेशन 1996 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था। ये 22वां अधिवेशन था। कौन सा? 22वां अधिवेशन था। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस के 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में क्या विशेष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। किसमें? गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, दो दलों में। तो कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये था 23वां अधिवेशन। कौन सा? 23वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया?
तो किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान हमारा जो है जन गण मन, ये किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन लोगों को इसका आंसर पता हो, लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कोलकाता अधिवेशन 1911 में जो है पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन था? 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1915 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? 1915 में जो मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। कौन था? 31वां अधिवेशन था। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी, लखनऊ अधिवेशन 1916 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में आयोजित कोलकाता अधिवेशन किस लिए विशेष था? 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ये किस लिए विशेष था? तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। इसकी जो है अध्यक्षता जो थी वो महिला की थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा की गई थी और प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसलिए ये विशेष था। और ये 33वां अधिवेशन था। कौन सा? 33वां अधिवेशन था कांग्रेस का और प्रथम महिला अध्यक्ष थी और उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? सेकेंड डिवीजन कब हुआ था, मतलब दूसरा विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का, किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था और यह एक विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हसन इमाम जो थे इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी मुंबई अधिवेशन 1918 की। और इसकी बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे छाप के रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1923 में आयोजित किस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे युवा अध्यक्ष ने की थी? वो कौन सा विशेष अधिवेशन था जो कि 1923 में आयोजित हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसी युवा अध्यक्ष के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली अधिवेशन। कौन सा था? दिल्ली अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में क्या विशेष था? 1925 के कानपुर अधिवेशन में क्या विशेष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम भारतीय महिला जो है कर रही थी। जब 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी जो है अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी इसकी अध्यक्षता कर रही थी, इसलिए ये विशेष था। और ये 42वां अधिवेशन था। कौन सा था? कांग्रेस का ये 42वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जो हुआ था इसमें सदस्यों को खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया था और ये कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीनिवास अयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी? कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और ये 43वां अधिवेशन था। कौन सा था?
43वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। कौन सा? 45वां अधिवेशन था। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन बी है दिल्ली अधिवेशन 1932 में, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? मतलब गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था। ये गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, जो कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कौन था? 51वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, फैजपुर अधिवेशन 1937 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 मेरठ अधिवेशन में आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी है बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य JB कृपलानी जो थे उस समय अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार मार करके अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी, बेलगाम अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। कौन सा था? 40वां अधिवेशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर से इस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर देते हैं। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। और ये 40वां अधिवेशन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये था बेलगाम अधिवेशन, 1924 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? तो कांग्रेस के सबसे अधिक जो अधिवेशन हुए थे कहाँ पर हुए थे? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में हुए थे। कहाँ पर? कलकत्ता में कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे ये भी आप लोग याद रखेंगे, 10 अधिवेशन। कितने हुए थे? 10 अधिवेशन। कौन कौन से थे? 1886 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1896 में हुआ था, 1901 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1911 में, 1917 में, और 1920 में, और 1928 में, और 1933 में। तो ये टोटल 10 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के कोलकाता में, जो कि सबसे अधिक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बड़े बड़े क्वेश्चन है और टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए वीडियो को लंबा ना हो, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नासिक अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा जो है नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 57वां अधिवेशन था। कौन था? 57वां अधिवेशन था। तो आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको वीडियो जैसा भी लगा है फीडबैक जरूर देते रहें। और आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राहुल गांधी, ऑप्शन बी है मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में कौन क्या है, वो वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा है उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। बाकी आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, यही आपका प्रमाण होगा कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बाकी आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।